गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और आज हम फिर से रेलवे का कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। ये टोटल 25 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम जो फॉलो कर रहे हैं वो बुक है यूथ पब्लिकेशन का। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए। क्लियर? तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? डेमोक्रेटस। क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटस। तो डेमोक्रेटस ही थे जो सबसे पहले अणु शब्द का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 77, एक डैश को किसी डैश के हिस्से या एक यौगिक के उस डैश के अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अणु, यानी एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों के स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल से रिलेटेड। वैसे न्यूमेरिकल होता है बहुत ज़्यादा इजी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CaOH2 में अणुओं की संख्या कितनी है? तो हम लोग देखते हैं कितनी है। तो देखते हैं Ca में मेरा 1 है। ऑक्सीजन में कितना है? जैसे हम लिख ही देते हैं, Ca में मेरा कितना है? 1 इक्वल टू 1। ऑक्सीजन में कितना है मेरा? देखिए, ऑक्सीजन 1 1 2 जा 2। क्लियर? समझ में आया? फिर उसके बाद हाइड्रोजन में कितना है? अणु पूछा गया है तो यहाँ पे कितना है? H2 यानी 2। टोटल मेरा कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 5। क्लियर? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे पूछा गया CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात डैश में मौजूद होते हैं। तो वेरी इजी है यहाँ पे भी। तो हम लोग देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए कार्बन मेरा और ऑक्सीजन ऐसे लिख लिए। तो कार्बन मेरा 12 हो गया, यानी जो मास हो गया, द्रव्यमान को मास बोलते हैं हिंदी में, 12 हो गया। ऑक्सीजन मेरा कितना है? 2। तो 16 2 जा कितना हो जाएगा? 32। अब ये दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, वेरी इजी। तो 4 3 जा एंड 4 8 जा। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आएगा? 3:8। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो अभी तुरंत पढ़े थे, एटॉमिसिटी यानी कि परमाणिकता। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों के स्क्रीन पे है। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः होते हैं। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का पूछा गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। तो देखिए कार्बन का, देखिए द्रव्यमान मेन यहीं पे समझना है, द्रव्यमान। देखिए कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, मास होता है 12। तो देखिए कार्बन का 12 हो गया और हाइड्रोजन का कितना हुआ? 1। हाइड्रोजन का कितना हुआ? 1। तो आंसर निकल कर आ गया 12 और 1 का। यानी यहाँ पे म्यू जो है ये डिनोट कर रहा है उसके आकार को, साइज को। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है 82, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश होता है। तो ऑक्सीजन में 32 हो गया। द्रव्यमान एक अणु में कितना होगा? क्योंकि एक मोल में कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻13। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैग्नीशियम के 44 ग्राम यानी 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला बात है कि कैसे निकाला जाए। तो अणु का भार पहले निकाल लेंगे। तो mg कितना होगा? mg कितना होगा मेरा? mg का द्रव्यमान कितना होगा? 24। क्लियर? कितना होगा? 24। तो 144 ग्राम में बोला गया, तो यहाँ पर 24 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 6। कोई प्रॉब्लम? वेरी इजी। ठीक है, तो आंसर निकल कर आ जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84। आज सारा न्यूमेरिकल आ रहा है ना, वेरी इजी होता है वैसे भी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बना लीजिएगा जरूर। 273 केल्विन पर 1 dm² यानी डेकामीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की मात्रा पर न्यूनतम कितनी दाब डालेगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मोल में कितना होता है ये देखिए, तो यहाँ पे कितनी डालेगी, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.03 इंटू 10⁻20। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं या तो ये, तो आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, वेरी इजी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक मतलब अणु द्रव्यमान 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम सीसी है, तो ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा, वॉल्यूम पूछा है। तो आणविक आयतन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको भी रट लीजिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आणविक आयतन इक्वल टू द्रव्यमान बाय घनत्व डेंसिटी। तो द्रव्यमान मेरा तो दिया हुआ है, जिसमें डेंसिटी से डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लीटर आ जाएगा 22.4 लीटर, तो यहाँ पे आंसर 22.4 हो जाएगा। मेन याद रखने का आप लोगों का क्या बात है, देखिए आयतन मतलब आणविक आयतन, विक आयतन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बाय क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। क्लियर, मेन यही चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो सीधा सा बात है, कार्बन की इतना परमाणु का, मतलब इतना मतलब 1022 परमाणु का, CO2 का 122 अणु का, 1 ग्राम लोहे का, NH3 के 0.1 मोल का। तो यहाँ पे देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे सब चीज, क्योंकि N का जो द्रव्यमान होगा वो 14.01 होगा, क्लियर, एंड H3 का जो हो जाएगा 3.03 होगा। ठीक है, क्योंकि H3 है तो हाइड्रोजन लगभग हम लोग 1 मानते हैं, तो इसमें 3 से इंटू करेंगे तो 3 है लगभग, तो 14 + 3 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 ग्राम मिलीलीटर। तो सबसे ज्यादा मेरा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी। वेरी इजी, अभी तुरंत फार्मूला बताया, अणुओं की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान बाय परमाणु संख्या। तो यहाँ पे 24/12 कीजिए, आ जाएगा आंसर, 12 2 जा 24, तो आंसर जो निकल कर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 अणु के में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। वेरी इजी है ये भी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सल्फर का एक अणु में कितना होता है, इतना, तो बोला गया 0.6 अणु में कितना होगा, तो इंटू कीजिए, तो जब इंटू करेंगे तो 3.613 इंटू 10⁻23 आएगा, तो आंसर डी आ जाएगा, यहाँ पे आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सारा क्वेश्चन इजी आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, बस थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। PbO प्लस HCl में हम लोग देखेंगे PbCl2 प्लस H2O समीकरण को ध्यान से देखना है, और उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के डैश मोल्स की आवश्यकता है। क्लियर, तो HCl में डैश मोल की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इधर H मेरा कितना है, तो इधर वाले में H मेरा 2 है, देखिए 2 है, H2 है। तो सबसे पहला बात है कि इधर मेरा H को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या Cl2 है, तो यस Cl2 है इधर भी, तो क्या हो गया, दोनों इक्वेशन राइट और लेफ्ट बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होता है। तो ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होता है, वेरी इजी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन क्या होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है, और मास कितना होता है, 16। तो बोला गया ऑक्सीजन के, तो हमेशा O2 रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 आ जाएगा। और बोला गया 0.3 मोल यानी 32 इंटू 0.3, तो इक्वल टू करेंगे तो 9.6 आ जाएगा।
तो आंसर मेरा क्या है 9.6 ग्राम। वेरी इजी। आप लोगों को लेकिन 20 तक एटॉमिक नंबर और मास जरूर लर्न रहना चाहिए, तभी आप लोग क्विक क्विक इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी है? ठीक है, पानी मतलब आप लोग तुरंत दिमाग लगाइए H2O। क्लियर? तो H2O में देखें, H2 क्या होगा 2, ऑक्सीजन क्या होगा 16, तो 16 प्लस 2 क्या हो गया 18 ग्राम। 90 ग्राम में पूछा है तो 18 से डिवाइड 90 को 18 से डिवाइड कीजिए तो 5 मोल आ जाएगा। तो आंसर मेरा निकल कर आ गया 5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2। क्लियर? तो एक मोल में कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 1 ही मोल पूछा है तो फिर सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 16.023 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? 16 ग्राम मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन का ही पूछा है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन को O2। कोई प्रॉब्लम? वेरी इजी। देखिए आप लोग, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाई 16 मतलब हम लोग पूछ रहे हैं 1 मोल का ही, और 1 मोल का वैल्यू क्या होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन 60 ग्राम है, तो ओजोन का मुख्य भार क्या है? वेरी इजी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन मेरा O2 मेरा कितना होता है 16। क्लियर? तो ओजोन मेरा कितना हो गया, ओजोन O3। ओजोन कितना हो गया O3। तो 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48। तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन शास्त्र के कण मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? तो इसका हो जाएगा विल्हेम ऑस्टवाल्ड। क्या हो जाएगा? विल्हेम ऑस्टवाल्ड। सी। क्लियर? फिर से बोल रहे हैं, मोल शब्द किसने दिया था? क्या हो जाएगा? विल्हेम ऑस्टवाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? मतलब जो होते हैं, जो केमिस्ट्री को जानते हैं, ठीक है, अच्छा, तो वो कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं मोल। और 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल्युमिनियम का परमाणविक द्रव्यमान 27 है, तो एल्युमिनियम का 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो वेरी इजी है, तो यहाँ पे 54 बाय आप कर लीजिए 27, तो यहाँ पे 2 जा, तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर ए, यानी विकल्प ए सी डी हो जाएगा। तो एक पदार्थ में ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर, राइट है। फिर उसके बाद हो जाएगा एक पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर, ये भी राइट है। फिर हो जाएगा दिए गए हुए पदार्थ के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु के बराबर, ये भी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है 99। N2 गैस में 0.5 मोल की गणना करें। वेरी इजी है, आप लोगों को पता होगा। नाइट्रोजन मेरा होता है 14 मास, यहाँ पे 2 है नाइट्रोजन, तो 14 इंटू हो जाएगा 2। पूछा गया 0.5 में, तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 का हम लोग अगर देख लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हाफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाफ लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ लिख सकते हैं। तो हाफ लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर निकल कर आ गया क्या चाहिए 14। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का। तो देखते हैं किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है। तो इसी के साथ हम लोग आज समाप्त भी करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी बार बार हम इस पर
वर्क भी किए हुए हैं, ठीक है, बार बार हम इस पे वर्क किए हुए हैं अभी। क्लियर? तो आंसर निकल कर आ जाएगा बी। तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। थैंक यू।